अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। राय फरार जी नामुमकिन हो चुकी है, मार्शल लॉ भी नहीं लगाया जा सकता। नवाज शरीफ और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त बंद गली में जा चुकी है। नून लीग की जानब से आज पीटीआई को बल्ला वापस मिलने के बाद अब एस्टैब्लिशमेंट पर हमले भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं और मुतालबात, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, बयानात शुरू हो चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को प्रेशराइज किया जाए कि हमारे लिए तो तमाम रास्ते बंद हैं। ऐसी सूरत हाल कि जब हमने आज के दिन तक इलेक्शन कैंपेन भी शुरू नहीं की, मुकम्मल तौर पर रियासती अदारे सहूलतकारी कर रहे हैं। कागजाती नामजदगी छीनने से लेकर आरओज को कंट्रोल करने तक और एजेंसीज का मुकम्मल कंट्रोल था। जब ये कागजाती नामजदगी जमा हो रहे थे, मंजूर हो रहे थे, रिजेक्ट हो रहे थे और रिजेक्ट होने के बाद फिर मुसद्दका कॉपी आपको चाहिए होती है उसको चैलेंज करने के लिए, तो लिहाजा वो कॉपीज छीनने तक मुकम्मल एजेंसी का कंट्रोल था। फिर जो जजेस बैठे हुए थे हाई कोर्ट्स के, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, तो उनको कंट्रोल करने तक, और वो भी ब्लैकमेल नहीं हुए, उन्होंने भी दबंग फैसले दिए। मैक्सिमम पीटीआई के जो है वो कागजाते नामजदगी मंजूर हुए। हाँ, चौधरी परवेज इलाही, इसके अलावा इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और कुछ दीगर नाम जिनके कागजाते नामजदगी मंजूर नहीं हुए। लेकिन उम्मीद है कि जिस तरह के हालात बने हुए, जिस तरह से अदालतें बहरहाल मुश्किल वक्त में फैसले दे रही हैं, तो हाई कोर्ट से कुछ ना कुछ रहनुमाओं को रिलीफ मिल जाएगा। तो लिहाजा एक चीज तो तय हो गई कि इमरान खान को बल्ला भी मिल गया, वोट बैंक भी उसके पास है, और किसी हद तक जो पॉपुलर लीडरशिप थी उनके भी कागजाते नामजदगी मंजूर हुए हैं। यानी ऐसा नहीं हुआ कि मुकम्मल तौर पर मुस्तरद हो जाएं, बहुत सारे लोगों को इस हवाले से रिलीफ मिला है। तो इस वक्त पीटीआई तमाम तर हथकंडों के बावजूद, मुजालिम के बावजूद अच्छी पोजीशन में है। अब किया क्या जाए, जब आज पेशावर हाई कोर्ट से बल्ला भी मिल गया, अब इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करके भी देख लें, चैलेंज करके भी देख लें तो कोई फायदा होने नहीं वाला। बजाय इसके इलेक्शन कमीशन अगर खुद पार्टी बनता है तो और अपनी जो है मुंह पर मजीद कालक मलता है, तो इससे कितना फायदा होने नहीं जा रहा। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं जी। एक है मार्शल लॉ लग जाए, दूसरा है कि इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं, किसी माशी एमरजेंसी, कोई दहशतगर्दी के वाकयात जिस तरह से हो रहे हैं, आज भी बलोचिस्तान के अंदर हमला हुआ, कल भी एक मौलाना पर हमला हुआ था, तो इस तरह का माहौल तो बनाया जा रहा है। फिर साथ ही साथ ये खबरें मुसलसल जो है वो टीवी पर भी हो रही हैं, हम भी सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफा दे सकते हैं। पहले उमर हमीद साहब इस्तीफा देकर बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। बहरहाल ये सारा कुछ तो किया जा रहा है ना, लेकिन अब ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, होने को कुछ भी हो सकता है। नंबर वन, आप इलेक्शन मुलतवी करते हैं, वर्ल्ड बैंक आपके मुंह पर थप्पड़ मारेगा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। दुनिया के तमाम जमहूरी अदारे, जमहूरी मुल्क आपके मुंह पर थूकेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप भूखे नंगे हैं, आपके पल्ले कख नहीं है। फिर आईएमएफ जिसके साथ आपने डील खड़काई हुई है, जो वेंटिलेटर है किस्म का, वो ख्वाजा साहब के बकौल, अच्छा वो भी आपको पैसा नहीं देगा। तो लिहाजा अगर आप इलेक्शन नहीं करवाते तो आप दिवालिया है, आपके पल्ले है कोई नहीं। या तो आप बड़े अच्छे जो है वो तगड़ा मुल्क हो फाइनेंशियली, वो ये सारी अयाशियां अफोर्ड कर सकता हो, दो नंबरियां, फिर तो ठीक है। लेकिन मुल्क के अंदर पहले ही इस्तेकाम नहीं है। हाँ, जाली खबरें आप चला लें कि स्टॉक मार्केट ने आज वो वाले रिकॉर्ड भी तोड़ दिए जो पहला कभी बना ही नहीं था, तो वो आसमान तक चली गई। तो बहरहाल इसके अंदर एक बड़ी रुकावट है वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और दुनिया भर के जमहूरी अदारे, और वो मुल्क जिन तक इकोनॉमिस्ट के जरिए यह भी पैगाम पहुंच गया है कि मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का क्या हाल है, किस तरह का इलेक्शन हो रहा है, क्या एक पॉपुलर लीडर के साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है। नंबर टू है मार्शल लॉ या इमरजेंसी। अच्छा, पहले नंबर पे तो अदालतें किसी ना किसी हद तक काम कर रही हैं, अपनी औकात, अपनी बसात, जितनी कंट्रोल्ड एक एनवायरमेंट है, तनकीद करना बड़ा आसान काम होता है। काजी साहब के होते हुए जिस तरह से वो काजी साहब ने मुकम्मल तौर पे जफ्फा मारा हुआ है, उसके बावजूद जो है वो अदालतें अगर उनके अगेंस्ट जाके, फिर एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट जाके फैसले करती हैं, तो ये बड़ी हिम्मत वाली बात है। तो काजी साहब भी शायद इस चीज को ऑन ना करें, ये जो मार्शल लॉ या इमरजेंसी वाला है, तो वो रजिस्ट करें। क्योंकि आज जो मुशर्रफ केस के अंदर फैसला आया ना कि मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखी गई,
कि मुशर्रफ साबित हो गया मुशर्रफ गद्दार था। चाहे जो भी इसको जो भी कोई किसी को अच्छा लगे कोई बुरा लगे, आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर साबित कर दिया कि जी हां मुशर्रफ था गद्दार, जी हां मुशर्रफ ने आईन तोड़ा था, जी हां मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 जो लगा था ठीक लगा था। मुशर्रफ की सजाए मौत की सजा उसके मर जाने के बाद भी बरकरार रखी जाए। ये भी आज वो ताकतें जो सोचती हैं कि हमने हमेशा रहना है और हम जितना भी आइन तोड़ लें तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, तो लिहाजा आज उनके लिए भी एक बड़ा सबक है, आज उनके लिए भी बड़ा सबक है। और जो एस्टैब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हो जाते हैं, आज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा और जो नकवी साहब के साथ हुआ जो शायद आगे चल के हो, उनके लिए, उन काजियों के लिए, उन जजों के लिए भी यह बहुत बड़ा सबक है कि जब आप एस्टैब्लिशमेंट के टाउट बनते हैं, उनके हाथों में इस्तेमाल होते हैं, तो फिर वो आपको डिसोन जब करते हैं तो आप 2 टके के नहीं रहते। यह भी सबक है, काजियों के लिए भी सबक है और जर्नैलों के लिए भी सबक है कि आर्टिकल 6 की तलवार है, आज आप ताकत के अंदर, कल नहीं होंगे, तारीख आपको जज करेगी, या आपको अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आता रहता है। तो लिहाजा नहीं लगता क्योंकि तमाम हथकंडे तो अपना लिए, लोगों का डर खौफ ही खत्म हो गया जितना इन्होंने वो लोगों को अगवा बराए बयान, जिस तरह लोगों को मारा पीटा। अब इलेक्शन का वक्त करीब आता जा रहा है, वो आज नून लीग ने ऐलान किया कि 19 दिनों के अंदर 60 जलसे करेंगे। को पता नहीं उनके अंदर कौन सी वो जेम्स बॉन्ड की या स्पाइडरमैन की रूह आ जानी है मरियम और बाबूजी के अंदर, जो उन्होंने 60 जलसे कर लेने हैं। बहरहाल आज बिलावल ने भी लाहौर के अंदर जलसा किया, वो वलीमा टाइप जलसा था, कोई 250-300 बंदा था और अच्छे खासे सूप और डिशें थी। तो वो जैसे नून ने किया था वलीमा टाइप जलसा मियां साहब के आने से पहले, जो है वो ठोकर नियाज बेग के अंदर, तो आज इस तरह का बिलावल साहब ने भी कर दिया। तो पल्ले तो इनके का है नहीं कि वो मियां साहब होते, मियां साहब साबिक 3 दफा का वजीर आजम, 1 दफा का वजीर आजम और 3 दफा का वजीर आला शहबाज शरीफ, खुद मरियम रानी, कैंपेन नहीं हो रही, कोई जलसा जुलूस नहीं हो रहा, मुकम्मल फैसिलिटेशन भी है। तो लिहाजा ना एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई रास्ता है ना इनके पास रास्ता है। अब आप कमाल की चीज देखिए, जेल के अंदर एक शख्स बैठा हुआ कैद के अंदर है, कोई पता नहीं कब जेल में से वो रिहा होगा। जेल में है, एक मुकदमे के बाद दूसरे में गिरफ्तारी डाल देते हैं। वो कह रहे इलेक्शन से ना भागना, वो ललकार रहा है, खबरदार मेरा मुकाबला करो, आओ मेरा मुकाबला करो, लड़ो मेरे साथ, इलेक्शन से ना भागना, मेरा मुकाबला करो। वो जेल के अंदर बंद बैठ के ये सारे बदमाश आजाद बैठ के भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागने की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। तो लिहाजा आज बहुत कुछ हुआ है, खासतौर बल्ले का निशान मिलना, मुशर्रफ के सजाए मौत का फैसला बरकरार रहना और उसके बाद नकवी साहब का इस्तीफा और उसके बाद ये तमाम जो रास्ते बंद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये एक बड़ा बड़ा लेसन है। अब हुआ क्या है, इमरान खान के लिए आज भी इसी तरह सहूलतकारी हो रही है, उसी तरह सहूलतकारी हो रही है जैसे 2011 में उसे लॉन्च किया गया था। मियां जावेद लतीफ सहूलतकारी कौन कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। तो लिहाजा नून लीग ने ये बल्ले का निशान वापस मिलने के बाद अब तनकीदें शुरू कर दी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, लिहाजा रोको इसे, हम वरना बर्बाद हो जाएंगे। अब रोकने वाले सोचते हैं कि अगर असी रोक सकते होंगे, असी एडे जोगे होंगे तो आज तो रोक लिया होंदा, वो हमने तो जो भी खच्चे मारी हैं वो मजीद पॉपुलर हुआ है, हम इतने जोगे नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी या इस व्लॉग का मकसद ये है, ना कोई एस्टैब्लिशमेंट के पास रास्ता बचा हुआ है, ना कोई नून लीग पीपल्स पार्टी फजल रहमान के पास रास्ता बचा हुआ है। जेल के अंदर एक बंद शख्स बैठा हुआ है, वो सबको, पूरे निजाम को उसने नंगा कर दिया है और वो पूरे निजाम को ललकार रहा है, आओ मुकाबला करो, जेल के अंदर बंद हूं, जमात तोड़ दिया तुमने, मेरी बंदे तोड़ लिए हैं, करैक्टर असैसिनेशन कर ली तुमने, कभी नाजायज बेटी डाल दी, कभी तुमने इद्दत के अंदर निकाह वाला मामला डाल दिया, तुमने नौकरों चपड़ासियों और ऑफिस बॉय को भी मेरे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर लिया, तुमने क्या क्या नहीं किया, आओ मेरा मुकाबला करो, इन्ने जोगी होते आओ। और अब यानी वो कहते हैं कि हम इन्ने जोगे कोई नहीं है, और मसला ये है ना मार्शल लग सकता है और लानगारे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कोई उसका है कोई स्कोप नहीं है, और ना ही इलेक्शन डिले इस वक्त अफोर्ड हो सकता है। तो बहरहाल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, परेशानी ही परेशानी है, मातम ही मातम है। पाकिस्तान जिंदाबाद।